हेलो क्लास 8th, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एज यू नो हम इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं विद द टेस्ट एंड योर होमवर्क। आज हम शुरू कर रहे हैं आपका सेकंड चैप्टर, दैट्स नेम इज़ द सुनामी। ठीक है, बिफोर यू रीड लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गिवन हियर। लेसन स्टार्ट करने से पहले अंडमान और निकोबार आइलैंड का जो मैप यहाँ दे रखा है उसे देखते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, लेट्स सी। ये है अंडमान आइलैंड्स, जिसमें लिटिल अंडमान, अंडमान सी, पोर्ट ब्लेयर, लोअर अंडमान, मिडिल अंडमान और नॉर्थ अंडमान। अब हम देखते हैं निकोबार। निकोबार आइलैंड्स में है ये इंडियन ओशन, कार निकोबार, राशा, कैचल और नॉन कॉरी, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। अब ये इसका है स्केल, जो किसके लिए है, कैचल और नॉन कॉरी के लिए है, जो एक दूसरे से 70 मील्स दूर है, इनके बीच में गैप है ये। ठीक है, तो अब देखते हैं। नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो। अब जो सेंटेंसेस आप देख पा रहे हो उन्हें पढ़ना है। रीराइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स। अगर किसी में कोई मिस्टेक है तो उसे करेक्ट करके वापस लिखना है। फर्स्ट वन इज कैचल इज़ एन आइलैंड। कैचल एक आइलैंड है। येस, इट इज़ अ करेक्ट आंसर, ये करेक्ट सेंटेंस है। सेकेंड इज इट इज़ पार्ट ऑफ द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का एक पार्ट है। तो देखिए कि कैचल है कहाँ पे, यहाँ है निकोबार में, तो ये अंडमान का पार्ट कैसे हो सकता है। तो सही आंसर क्या होगा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है। थर्ड है नॉन कॉरी इज़ एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप। अब ये कह रहा है कि नॉन कॉरी जो है वो निकोबार ग्रुप का ग्रुप्स ऑफ आइलैंड का एक ग्रुप है, आइलैंड है। ठीक है, तो वो कहाँ पे है, ये देखो, नॉन कॉरी भी निकोबार में है और ये निकोबार में बता रहा है, तो इट इज़ अ करेक्ट सेंटेंस। फोर्थ देखते हैं अपने, कैचल एंड नॉन कॉरी आर मोर देन 100 मील्स अपार्ट। हिंट है द स्केल ऑफ द मैप इज़ गिवन। स्केल दे रखा है मैप का, बताना है भी कैचल और नॉन कॉरी के बीच में क्या मोर देन 100 मील्स का फासला है। तो मैंने अभी बताया था लेस देन 100 मील्स का फासला है, तो आंसर होगा कैचल एंड नॉन कॉरी आइलैंड्स आर लेस देन 100 मील्स अपार्ट। ठीक है, इसके बीच में 100 मील से कम फासला है, ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर टू दी वेस्ट ऑफ इंडिया। बोल रहा है अभी अंडमान और निकोबार जो आइलैंड्स हैं वो इंडिया के वेस्ट साइड, वेस्ट डायरेक्शन में है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर टू दी साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। ये नॉर्थ डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन में नहीं है बल्कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। सिक्स्थ है द निकोबार आइलैंड्स आर टू दी नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड्स। जो निकोबार आइलैंड है वो अंडमान आइलैंड के नॉर्थ डायरेक्शन में है। सेंटेंस बोल रहा है तो इसको आपको करेक्ट करके बताना है भाई, नॉर्थ निकोबार जो आइलैंड है वो अंडमान निकोबार के, अंडमान आइलैंड के साउथ में है। ठीक है, ना कि नॉर्थ में। अब देखते हैं अपना चैप्टर। अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। सुनामी क्या होती हैं, एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली लहर होती है जो कि समुद्र के नीचे भूकंप आने की वजह से बनती है। ऑन 26 दिसंबर 2004 अ सुनामी हिट थाईलैंड and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast। 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी आई थी जिसने थाईलैंड को और इंडिया के काफ़ी सारे पार्ट्स को हिट किया था, और वो पार्ट्स थे अंडमान और निकोबार आइलैंड और तमिलनाडु का तटीय इलाका। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ कुछ कहानियाँ हैं जो किसी के साहस के बारे में है तो किसी के बचे हुए अवशेषों के बारे में है। ठीक है। डिड एनिमल्स सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग। क्या एनिमल्स इस बात का पहले अंदाज़ा लगा लेते हैं कि सुनामी आने वाली है। सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। कुछ स्टोरीज ये भी सजेस्ट करेंगे कि हाँ वो ऐसा कर देते हैं। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम दी अंडमान एंड निकोबार आर्कीफ्लैगो। ठीक है, ये जो है सारी स्टोरियाँ, वो सारी की सारी स्टोरीज़ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से ही हैं। ठीक है, उसी से जुड़ी हुई हैं। लेट्स स्टार्ट। इग्निजस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैचल। कैचल जो आइलैंड है वहाँ पे इग्निजस नाम का एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर रहता था। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। उसकी पत्नी ने एक दिन उसे 6 बजे उठा दिया। बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। क्योंकि उसने एक भूकंप का झटका महसूस किया था।
Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. इग्निजस ने सावधानी पूर्वक अपने टेलीविज़न को उसकी टेबल से उतारकर नीचे ज़मीन पर रख दिया ताकि वो इतनी ऊंचाई से गिरे नहीं और टूटे नहीं. Then the family rushed out of the house. तब सारी फैमिली भागकर घर से बाहर चली गई. When the टर्मर्स स्टॉप्ड, जब कंपन रुक गया, दे सा द सी राइजिंग, तो उन्होंने देखा कि समुद्र ऊपर उठ रहा था, यानी समुद्र की लहरें ऊपर उठ रही थी, बड़ी हो रही थी. इन द कैस एंड कन्फ्यूज़न, काफ़ी अव्यवस्था हो गई थी, हर तरफ भागा दौड़ी और कन्फ्यूज़न की वजह से 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. इन्होंने क्या कर रखा था, अपने मम्मी पापा का और भाई बहनों का आपस में हाथ पकड़ रखा था, तो कन्फ्यूज़न की वजह से और अव्यवस्था होने की वजह से वो इधर उधर हो गए और एक अपोजिट डायरेक्शन में भाग गए, यानी उनका हाथ छूट गया इस हड़बड़ी में. ही नेवर सा देम अगेन, और इन लोगों ने उन्हें वापस दोबारा कभी नहीं देखा, यानी वो बच्चे इनसे जुदा हो गए. हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी जो पत्नी थी इग्निजस की, वो भी लहरों के साथ बह गई. ओनली द 3 other children who came with him were saved, सिर्फ वो 3 बच्चे जो इग्निजस के साथ थे वही इस समय सेव रहे. जैसे आर्कीफ्लैगो होता है अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग सी, द्वीप समूह होता है, ठीक है. मैनेजर होता है वन हु ओवरसीज द फंक्शंस ऑफ अ कंपनी और एन इंस्टीट्यूट, जो सारे इंस्टीट्यूट या फिर किसी कंपनी या इंस्टीट्यूट के सारे काम देखता हो, ठीक है. और कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है एन एंटरप्राइज रन बाय पब्लिक फॉर पब्लिक अपलिफ्टमेंट, ठीक है, जनता के सहयोग के लिए बनाई गई सोसाइटी यानी सहकारी समितियाँ. अर्थक्वेक होता है वॉयलेंट शेकिंग मूवमेंट्स ऑफ अर्थ सरफेस, भूकंप होता है. टर्मर्स होता है स्लाइड शेक, यानी कंपन, हिलना, कोई चीज़ में कंपन होने लगे. अर्थ टर्मर्स होते हैं अर्थ शेक ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, जब धरती में कंपन होता है भूकंप आने की वजह से. रस्ट आउट रैन अवे फ्रॉम हाउस, घर से बाहर निकल जाना, दूर भाग जाना. राइजिंग होता है गोइंग अप, यानी ऊपर उठना. और क्यास होता है कंप्लीट डिसऑर्डर, यानी अव्यवस्था और कन्फ्यूज़न. स्वेप्ट अवे टेकन अवे बाय वाटर वेव्स, स्वेप्ट अवे का मतलब होता है लहरों के साथ बह जाना. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए सबसे पहले क्या है. हु वॉज इग्निजस एंड वेयर डिड ही वर्क, इग्निजस कौन था और वो कहाँ काम करता था. इग्निजस वॉज द मैनेजर इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ही वर्कड इन कैचल निकोबार आइलैंड्स, ठीक है. इग्निजस कौन था, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजर थे जो कैचल में रहते थे, कैचल में काम करते थे, और निकोबार आइलैंड में है जो आइलैंड, ठीक है, जो कैचल है वो कहाँ पे है, निकोबार आइलैंड में पड़ता है, और वहाँ पे इग्निजस एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में एज ए मैनेजर की पोस्ट पर थे. बी क्वेश्चन है इसका, वाई डिड हिज वाइफ वेक हिम अप एट 6 AM, उसकी पत्नी ने उन्हें 6 बजे ही क्यों उठा दिया. हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, उसने उन्हें 6 बजे उठा दिया क्योंकि उसने एक भूकंप का झटका महसूस किया. सेकंड में ए पॉइंट है, व्हाट हैपेंड विद इग्निजस वाइफ एंड चिल्ड्रन, इग्निजस की पत्नी और उसके बच्चों के साथ क्या हुआ. हिज वाइफ इग्निजस वाइफ एंड चिल्ड्रन वर स्वेप्ट अवे बाय द सी वाटर वेव, समुद्र की लहरों के साथ इग्निजस की पत्नी और उसके बच्चे बह गए थे, ठीक है. फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स कंप्लीट डिसऑर्डर, यानी अव्यवस्था, इसका आंसर होगा क्यास. ओके, तो ये आपका सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ है. इसके वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर आपको राइट लर्न करने हैं और लेसन की रीडिंग करनी है. ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट.